हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी का मॉड्यूल नंबर 2। पिछले मॉड्यूल में हमने जाना कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पावर कैसे एस्टैब्लिश की। इस मॉड्यूल में आप जानेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का अपना बेस बनाया और ट्रेड को ड्यूटी फ्री करवाया। सो लेट्स स्टार्ट। मॉड्यूल 1 में हमने जाना था ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्मेशन के बारे में। यह एक ट्रेडिंग कंपनी थी जो 1600 में फॉर्म हुई थी। कंपटीशन पोर्चुगीज और फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनीज के साथ था और ये एक दूसरे को एलिमिनेट करना चाहते थे, इसीलिए आपस में हथियारों से लड़ाई करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड के बिगिनिंग के बारे में। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली रिवर के बैंक्स पर लगाई गई थी। यह फैक्ट्री उनका बेस बनी जहां से कंपनी के ट्रेडर्स ऑपरेट करते थे। यहाँ उन्होंने एक वेयरहाउस बनाया। अब जानते हैं वेयरहाउस क्या होता है। वेयरहाउस गोदाम जहां ट्रेडर्स और फैक्ट्रीज अपना सामान यानी गुड्स स्टोर करते हैं। यहाँ कंपनी के ऑफिशियल्स का ऑफिस होता था। धीरे धीरे ट्रेड बढ़ने लगा तो कंपनी ने मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को आसपास यानी फैक्ट्री के पास सेटल होने के लिए कहा। इस सेटलमेंट के चारों तरफ एक फोर्ट बनाया गया 1696 में। यह फोर्ट दूसरे देशों की कंपनी से लड़ाई से बचने के लिए बनाया गया था। 2 साल तक काम ऐसे ही चलता रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी एम्बिशियस हो गई। वे कुछ और भी चाहते थे। उन्होंने क्या किया? मुगल कोर्ट में काम कर रहे ऑफिशियल्स को ब्राइब किया और उन्हें 3 विलेजेस की जमींदारी राइट्स मिल गई। इन तीनों विलेजेस में से एक था कलिकता, जिसे हम कैलकाटा और कोलकाता के नाम से जानते हैं। उन्होंने एक और काम किया। मुगल एम्परर औरंगजेब से एक भी फरमान जारी करवा लिया। वे यानी कंपनी ड्यूटी फ्री ट्रेड करेगी। ड्यूटी फ्री समझे? ठीक समझे, यानी वे ट्रेड तो करेंगे पर उस पर टैक्स नहीं देंगे। अब कंपनी और ग्रीडी होती गई। उन्हें और बहुत कुछ चाहिए था। वे और कंसेशंस चाहते थे और जो प्रिविलेजेस उन्हें मिलती थी उन्हें अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट करते थे। कंपनी ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकती थी पर कंपनी के ऑफिशियल्स जो प्राइवेटली ट्रेड करते थे वे भी ड्यूटी यानी टैक्स नहीं देना चाहते थे। अगर हम सब टैक्स नहीं दें तो गवर्नमेंट कैसे चलेगी? ठीक कह रही हूँ ना मैं? इसी ड्यूटी न देने की वजह से बंगाल के रेवेन्यू कलेक्शन में लॉस होने लगा। उस समय खुर्शीद कुली खान बंगाल के नवाब थे। उन्हें रेवेन्यू का बहुत लॉस हुआ। यही रीजन था कि 18th सेंचुरी में कंपनी और बंगाल के नवाबों में बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ। आपने पिछले मॉड्यूल में ये सुना था कि औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल गवर्नर्स ज्यादा पावरफुल हो गए थे। बंगाल के नवाब ने भी अपनी पावर को असर्ट किया। मुर्शीद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उनके बाद सिराजुद्दौला तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग नवाब थे और उन्होंने कंपनी के अगेंस्ट काफी स्टेप्स उठाए। उन्होंने कंपनी को स्पेशल कंसेशंस देना बंद किया और उनसे ट्रेड करने की परमिशन के लिए टैक्स मांगा। उन्होंने कंपनी को अपने कॉइन्स बनाने की परमिशन नहीं दी और फोर्ट्स बनाने की भी परमिशन नहीं दी। इन नवाबों ने कंपनी को अक्यूज किया कि उनकी वजह से बंगाल में रेवेन्यू का लॉस हो रहा था और नवाबों की अथॉरिटी भी कम हो रही थी। कंपनी टैक्स नहीं दे रही थी और नवाबों को ह्यूमिलिएट कर रही थी।
दूसरी तरफ कंपनी ने डिक्लेयर किया कि लोकल मुगल ऑफिसर्स की डिमांड्स की वजह से कंपनी को ट्रेड में लॉस हो रहा था। उन्हें ये लगता था कि उनका बिजनेस फ्लरिश करेगा जब वे टैक्स ड्यूटी नहीं देंगे। कंपनी चाहती थी कि वे और फोर्ट्स बनाएं, गांव खरीदें और अपने सेटलमेंट्स को बढ़ाएं। कंपनी और नवाबों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगे और इन्हीं रीजन से प्लासी में बैटल यानी लड़ाई हुई। इसे बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जाना गया। इसे हम नेक्स्ट मॉड्यूल में पढ़ेंगे। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड में 1600 में फॉर्म हुई थी, वो एक ट्रेडिंग कंपनी थी। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के चार्टर की वजह से इंग्लैंड की कोई दूसरी ट्रेडिंग कंपनी ईस्ट में ट्रेड नहीं कर सकती थी। पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कंपटीशन फ्रांस और पोर्चुगल से हुआ और अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए आपस में लड़ाइयाँ हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री 1651 में हुगली रिवर के बैंक्स पर लगाई, वहां ट्रेड का बेस बनाया और अपने गुड्स के प्रोटेक्शन के लिए फोर्ट बना लिया। धीरे धीरे कंपनी एम्बिशियस हो गई और मुगल एम्परर औरंगजेब और उनके बाद मुगल ऑफिशियल से अपने लिए प्रिविलेजेस लिए और ट्रेड को ड्यूटी फ्री करवा लिया। रेवेन्यू का कम होना बंगाल के नवाबों को परेशान कर गया। इसी वजह से उनका कंपनी से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा और प्लासी में लड़ाई हुई। तो फ्रेंड्स, लेट्स recapitulate. East India Company was formed in England in 1600. Queen Elizabeth I gave it the sole right to trade in the East. However, the company faced competition from trading companies from Portugal and France. These companies fought and harmed each other to increase their trade. East India Company set up its first factory in 1651 on the banks of the river Hooghly. The company set up base here and fortified it. Traders also made settlements here. The company became ambitious and persuaded Mughal emperor to give them permission to trade duty-free. As a result, there was a loss of revenue for the Nawabs of Bengal. There was an increase in conflict which culminated into the Battle of Plassey. So friends, आपने इस मॉड्यूल में जाना कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना बेस बंगाल में बनाया और ड्यूटी फ्री करवा लिया।